इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी गई है, इसी वाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। शेख साहब, आपकी जाने पाऊंगे, आपसे पूछना चाहूँगे, एक आम शहरी होने के नाते आपने सर्वे रिपोर्ट देखी तो आपको क्या लग रहा है कि ये एक आम आदमी के लिए इसमें कितना रिलीफ है? क्योंकि उन्होंने कहा है वज़ीर ख़जाना ने कि जी महंगाई की शरह जो है वो 29% से कम होकर 4.5 पे आ गई। तो आपको लग रहा है कि वाकई महंगाई में इस हद तक कमी आई है? लेकिन बजट जो है ना ये गोरख धंधा है, ये अदाद शुमार का ना एक गोरख गोल धंधा है, धंधा इसमें है। तो आप उलझ जाएंगे। हाँ। अभी हमें यही सोचना पड़ेगा। अभी आप कल जब आप बैठेंगे ना तो ये सोच रहे होंगे कि क्या ये सरप्लस बजट है या खसारे का खसारे का बजट है। बजट। एग्जैक्टली। अच्छा, ये इस तरह से सब बाग दिखाएंगे कि जैसे ये कोई हमने कोई सरप्लस बजट दिया हो, लेकिन एक्चुअली होगा खसारे के। खसारे। अब वो किस तरह से, ये टेक्निकल बात है ना कि आपने कितनी आपकी आमदन है और कितने आपके अखराजात हैं। बिल्कुल। अब आपने उसमें डाल दिया हमने फला से कर्जा लेना है, वो भी डाल देते हैं। तो फिर एंड पे क्या होता है कि वो चीज़ें जब निकालने के बाद हम देखते हैं तो पता चलता है कि ये सारा खसारे का बजट चला गया। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, मैं चूँकि इतना ज़्यादा मीशत के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँगा कि इसमें जो सबसे बड़ी बात अभी जो उन्होंने एक ऐलान किया है वो है जो NFC अवार्ड। NFC अवार्ड अगस्त में उन्होंने मीटिंग बुलाने। देखिए, अगर आप NFC अवार्ड के तहत सूबों को हिस्सा नहीं देंगे तो वो अपना बजट नहीं बना। ये एक्चुअली पहले होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि बजट से पहले होना चाहिए ताकि वो एलोकेट कर सकें अपनी जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए बजट को वो जो है ना मुख्तस कर सकें। लेकिन ये होता ये है कि बाज़ दफ़ा तो कई कई साल मीटिंग नहीं होती है NFC की। इस वक्त भी आपको पता है कि जैसे इरसा के मामले पे, जो पानी के मामले पे, नहरें बनाने के मामले पे जो आपस में सूबों के मामलात हुए, वफाक को भी इसके अंदर आना पड़ा और फिर बिला आखिर वो फैसला वापस लेना पड़ा जो 6 नहरें बनाने का जो प्लान बनाया गया था। लेकिन वो अब उसकी जो अफादियत है वो कहीं गुम हो गई है कि आखिर वो क्यों करना चाह रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, ये चोलिस्तान का इलाका है जहाँ पे जो पानी की जो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह है उसको बुलंद करने का एक मंसूबा था। तो उससे एग्रीकल्चर को फ़ायदा होता। अब वो कोई नहर नहीं बन रही थी बल्कि उसका वो जो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह उसको बुलंद करने के लिए पानी देना था। तो अब ये अच्छा किस दरिया से आना था, दरिया सिंध से आना था, चनाब से आना, ये भी क्लियर नहीं। तो एक बड़ा यहाँ पे आपने देखा कि कितने हाँ जी के नालों वाले मसले पे पूरा सिंध बंद रहा और बहुत सारे मसाइल हुए और अभी तक वो जारी है। अभी तक कोई ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो मामला निमट गया कि नहीं। अब आप आ जाएंगे NFC। हाँ जी, NFC अवार्ड का जो मामला है वो इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इन जो सूबों को उनका जो मुताबिक देंगे, हिस्सा दे देंगे तो उसमें उनको आसानी हो जाती है। अब प्रॉब्लम फिर वही आ जाती है कि अगर सिंध और पंजाब को हिस्सा मिलेगा तो क्या KP को हिस्सा देंगे उसमें? KP अभी तक शोर कर रहा है कि जी हमारे जो है ना वो बजट के जो एलोकेट किए जाते हैं पैसे। अब ये इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर जो उसका शेयर बनता है वो उसको दें, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी अवाम है, अवाम के लिए उन्होंने मंसूबे देने। तो अब ये NFC अवार्ड का जो ऐलान किया इन्होंने मीटिंग का, मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगस्त में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा शेख साहब, ये जो सर्वे रिपोर्ट आई है आपको क्या लग रहा है, अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और उसके चैलेंजेस की बात करें तो क्या इस रिपोर्ट में कोई मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का जिक्र किया गया है? देखिए, ये तो इन्होंने पिछले साल की बात की है। अब पता चलेगा कल कि कल वो क्या अपनी जो है ना स्ट्रेटजी देते हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, FBR की बात कर रहे थे हम, जो है ना वो इंटरनेट की, डिजिटल मीडिया की और बहुत सारी हमने जो है ना बातें की इसके ऊपर। अब इस वक्त हमारे पास जो आपके पास जो है AI का जो एक ऑप्शन था वो एक हमने उसके ऊपर बड़ी तवील बात की थी ऑफ द रिकॉर्ड, जैसे हम बैठे बात कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा $400 मिलियन का जो है ना वो आपके पास आना शुरू हो गया, जो कि बच्चे यहाँ पे बेरोजगार थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन वो कुछ उनको जो है ना अर्निंग होना शुरू और उससे पाकिस्तान को फायदा हुआ कि डॉलर जो है ना वो पाकिस्तान। अच्छा, अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट भी किया, वो देखा तो वो हमारे पास नहीं आ सकते पैसे, वो दुबई में लैंड करेंगे। यानी आपको दुबई में लैंड करेगा डॉलर और वहाँ से आपको जो है ना वो उसके टैक्स काट के वो सारा कुछ जो है ना वो आपको फिर भेजेंगे यहाँ पे। तो उसका फ़ायदा किसी और मुल्क को हो रहा है। काम मैंने किया पाकिस्तान में, मेरे पैसे आए, वो जी आपके पास तो पेपाल नहीं है और वो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं
जिनके थ्रू वो वहां से दे सकते थे। डायरेक्टली नहीं है। और वो जा रहे हैं दुबई, वहाँ लैंड करते हैं, वहाँ टैक्स कटता है, फिर वो हमारे पास आ रहे हैं। तो एक ये भी इस तरफ भी देखना पड़ेगा कि अगर आप कोई अब मिसाल के तौर पे जैसे हमने इंटरनेट सर्विस स्लो हुई, तो उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान हुआ कि वो जो बच्चे काम कर रहे थे, उन्होंने जो प्रोमिस किए हुए थे ऑनलाइन चीज़ें भेजने की, लाने की, वो सारी डिले हो गई। उसकी वजह से उनके कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ख़राब हुए। तो अब ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को ख़ास तौर पे, मेरा तो यही है, जैसे अभी समतम साहब ने बात की कि इंडिया का बजट देखें और हमारा बजट देखें कि हम क्या इन चीज़ों पे कर रहे हैं। कोलकाता आप जाके देखें कि वो क्या बना हुआ है। हमारे पास कराची में सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। हमारा जो नौजवान है वो इंटेलिजेंट है। अच्छा, 65% हमारी आबादी जो है 18 से 35 साल की है। तो ये सारा कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं हो पा रहा, सिर्फ पॉलिसी की। इनको पॉलिसी बनानी पड़ेगी और एक तो यकसानियत लानी पड़ेगी पॉलिसीज़ में। मिसाल के तौर पे अगर अभी नून लीग की हुकूमत है, जो पीटीआई की आती है तो वो चेंज कर देते हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है वो चेंज कर देते हैं। एक पेज में आना चाहिए और उसको कंटिन्यूएशन में लेके जाना चाहिए। अगर आप पॉलिसीज का तसलसल नहीं होगा तो जहाँ तसलसल नहीं होगा वहाँ पे मसाइल आएंगे। अच्छा, तनख्वाहदार के तबके के हवाले से आप क्या मतलब देखें, वो एक फिर वही बात आ जाती है, तनख्वाह बढ़ाना, मैंने एक पढ़ा किसी को कि तनख्वाह बढ़ाना महंगाई बढ़ाना है। समझ गया? तनख्वाह बढ़ाने का मतलब है आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो आपकी फिर वही बात आ जाती, पॉलिसी नहीं है आपके पास, नहीं है, वो इधर से बढ़ेगी, इधर से हो जाएगी। बात अभी आपने, मैंने भी एक मिसाल आपको इससे पहले दी थी कि आप पेट्रोल में 2 रुपए कम नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी बिजली में 2 रुपए कम करें, तो पेट्रोल वाले पैसे तो वही के वही है ना, तो वो क्या बोझ नहीं है वहाँ? आईएमएफ का ना, आईएमएफ का। अब दूसरी, अब ये आईएमएफ का जो मामला हमारे पास है, हम कह रहे हैं कि जी आईएमएफ अगला बजट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? आप जब तक जो पैसा उनसे लिया है वो पैसा पे नहीं करेंगे, उस वक्त तक तो आप उस प्रोग्राम में हैं, आप कैसे कह सकते नहीं हो? बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे भी देखें, अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो बजट है वो आईएमएफ डिक्टेटेड होता है। सर आप ये बताइए, मैं जरा सा एक इनसे ये पूछना चाह रहा था, सॉरी सर ना, आप बात हाँ 1 मिनट के लिए। आप अभी कह रहे थे ना कि तामीराती शोबे के हवाले से, तामीराती शोबे के हवाले से जो भी इनपुट है या आउटपुट है जो भी है उस पर थोड़ी सी तफज़ात थी। अभी जो सर्वे रिपोर्ट दिया है वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, उसमें ये कहते हैं कि रवा माली साल में तामीराती शोबे में तरक्की की शरह 6.6% रही, जबकि गुज़िश्ता माली साल में तामीराती शोबे की तरक्की की शरह 1.14% थी। यानी कि तकरीबन 5% से ज़्यादा तो तरक्की हुई है तामीराती शोबे में। तो आप कैसे कह रहे हैं कि तामीराती शोबों पर तरक्की नहीं हो रही है, वो मतलब कि जमूद का शिकार है? देखिए, हम बात करते हैं रियलिस्टिक, हम ग्राउंड पर हैं। हम पिछले साल की अगर इन्होंने बात की 1.14 की, तो मैं समझता हूँ कि वो भी मुनासिब नहीं थी, और गलत फिगर है। हम समझते हैं कि हम डाउन गए, हम बढ़े नहीं हैं। जो हमारा जो 3 साल से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टैक्स पॉलिसीज़ की वजह से, और 7E स्पेशली, क्योंकि देखें जब आप मैसेज देंगे उस आवाम को जिनके साथ हमने ये कारोबार करना है, अगर उनको ये मैसेज जाएगा कि इस सेक्टर में जो काम करेगा उसको टफ टाइम मिलेगा, तो ये नेचुरल बात है। हमें बात करनी चाहिए रियलिस्टिक बात ये है कि अगर इन्होंने ये फिगर दिए, ठीक है, हो सकता है उनके अपने ज़राए होंगे, उनकी अपनी सोर्सेज होगी, लेकिन हम बहैसियत इस सेक्टर को जब आबाद के साबिक चेयरमैन भी रहे ना, मतलब ये कि आबाद एक के पास एक R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक सेंटर है, तमाम चीज़ें। तो आप ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता माली साल 1.14 जो आपकी तरक्की की शरह थी मशकूक है। देखिए, और अभी भी मशकूक है कि 6.6। देखिए, मैं मशकूक नहीं कहता। आपने आबाद का जिक्र किया, मैं कराची चेंबर से भी इस सेक्टर को 4 साल चेयरमैनशिप, आप ही थे चेयरमैन, 4 साल चेयरमैन रहा हूँ इस कराची चेंबर में भी। मैं FPCCI में इसी सेक्टर का 7 मरतबा तकरीबन चेयरमैन रहा हूँ पूरे पाकिस्तान का। तो हम जब बात करते हैं ना, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं पूरे इस सेक्टर को जो पूरे मुल्क में पूरी बिजनेस कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम जब बात करते हैं चेंबर की से इस सेक्टर की नुमाइंदा होने की, FPCCI से, तो हम उस 75 अलाइड इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो फैक्ट है वो फैक्ट क्या है कि आपने टैक्सों की इतनी भरमार की, आपने इतना प्रेशराइज किया इस सेक्टर को कि चलने की कोई वजह नहीं है। मतलब मैं किसी को गलत नहीं कहता हूँ, हो सकता है वो ज़्यादा जानते हो, उनको ज़्यादा पता हो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा
कि इंशाल्लाह ताला आप 2025 के एंड में, क्योंकि देखें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं इस बार ये बात अरबाब अख्तियार को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है कि जिन्होंने भी इसको प्रेशराइज करके पीछे करने की कोशिश की वो गलत थे, और अब हुकूमत और जो भी आला क़यादत है वो चाहती है। लेकिन आपको तो पीछे FATF ने किया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उन पर एतराज था कि कस्टम के शोबे में काला धन लगता है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। हाँ, देखिए FATF की वजह से जी एग्जैक्टली हमने आला सतह पे, मैं एज ए चेयरमैन में मिला बहुत लोगों से जो हमारे पाकिस्तान को जो सारी पॉलिसीज और जो टेक केयर भी करते हैं, उनके जो हम समझे उनकी बात से या जो हमने बात की तो बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं कि ये गलत हो गया, मिक्स हो गया मनी लॉन्ड्रिंग, पार्किंग और वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल कभी भी FATF के ज़मरे में नहीं आता, पार्किंग आती है प्लॉटों की, कभी वर्टिकल तामीरात पार्किंग के ज़मरे में नहीं जाते, और वर्टिकल ही आपकी जीत है दुनिया में। कहीं भी अगर आपको इस सनत को तरक्की देनी है तो वर्टिकल ही वो शोबा है जो आपको, आपकी इंडस्ट्री को, सबको ग्रो करता है और टैक्स जनरेट करता है। पार्किंग हो जाना, प्लॉट 10 करोड़ का प्लॉट 1 करोड़ की लीज सेल डीड पे पार्क हो जाना, ये कभी भी मईशत को फायदेमंद नहीं है। मईशत को फायदेमंद या मईशत को चलाना है। FATF का क्या एतराज है? FATF भी उसी को हिट करता है, उस पार्किंग को और प्लॉट को। हमारे वर्टिकल से FATF का कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात तो ये इंप्रेशन के FATF की वजह से हम पीछे गए। सीधी सी बात साफ अल्फाज में कि टैक्सों की इतनी भरमार में कोई भी सेक्टर चलता नहीं है। और अगर आप मजीद इसको देखें, अभी हमें उम्मीद है, हमें ये भी पता है, देखें हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमें जो इज्जत मिली है ना इस मुल्क से मिली है। हम जब AI तो हमारा सेक्टर नहीं है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लें या IT सेक्टर, लेकिन हम क्यों बात करते हैं, हमारा दिल दुखता है। हम कहते हैं कि जो भी रेड फीता है इसमें, जितनी भी बड़ी पोस्ट पे वो है, उसको फौरी तौर पे उसको फोकस करें। आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। आपको जंगी बुनियादों पे, जिस तरह हमने भी काम किया, अल्लाह ने हमें इज्जत दी, कामयाबी दी, जंगी बुनियादों पे आपको ये जो IT वाले लोग हैं, ये बच्चे हैं, इनको तो आपको जंगी बुनियादों पे इसलिए लेना पड़ेगा कि ये रोज की इनकम है, ठीक है, उनकी भी और आपकी भी। एक तो ये फोकस करें। दूसरी, जब हम बात करते हैं अपने सेक्टर की, तो जब मैं एज ए चेयरमैन मैंने केस फाइल किया था हाई कोर्ट में FAD के खिलाफ, जो भी अंडर प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस का अपनी जगह पे होना, लेकिन हुकूमत, मतलब FATF के तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हो गए। FATF का देखिए, FATF मनी लॉन्ड्रिंग पे बात करती है, बहुत अच्छी बात है। हम तो हुकूमत भी सपोर्ट करती है इसको कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए। लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे वर्टिकल काला में? धन नहीं लग रहा। देखिए काला धन कैसे आएगा, हमारा तो सारा पैसा वाइट है, और रिकॉर्ड पे कोई भी प्रोजेक्ट शहर में जो बनता है, क्या वो छुप के बनता है? क्या वो डिक्लेयर्ड नहीं है कि ये प्लॉट कहां से मिला? अभी भी एक फ्लैट की कीमत 3 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए है, और लोग ले रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने। अच्छा आप है ना, एक मिनट, सॉरी, आप असल में थोड़ा सा कैनवस बड़ा करेंगे ना, तो हमारा टास्क है बम्बई वर्सेस कराची। वहाँ 1 अरब का फ्लैट है, जो वहां तो दादागिरी चलती है, नहीं, अंडरवर्ल्ड है सर। अंडरवर्ल्ड को पैसे देने पड़ते हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये कह देना आसान है, लेकिन हुकूमत है हर जगह। 3 करोड़ का जहां आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो आप कंपेयर करें बंबई से, तो हम समझते हैं बहुत अंडर वैल्यू है। और रही बात, आप 3 करोड़ की बात ना करें, यहाँ 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 40 करोड़ का भी फ्लैट है। अच्छा, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो सर्वे रिपोर्ट आई है, इसमें जो सर्कुलर डेट का जो इशू है, उसके लिए कोई सोल्यूशंस प्रपोज किए गए, और इसके अलावा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसका एक आम आदमी तक उसको फायदा पहुंचता है या सिर्फ एक नंबर तक ही महदूद है? ये देखिए, पहले तो नंबर्स ही होते हैं ना, फिर जाके आपको फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा ना। नंबर्स आपको बताएंगे कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं। जैसे अभी शेख साहब ने कहा कि बजट आएगा तो वो अगले साल का होगा ना। अभी तो ये अशारिये जो भी दिए गए वो तो पिछला जो आपने गुजारा उसका दिया गया ना। तो हम भी ये मानते हैं कि देखें, लेकिन समझना पिछले साल का तो दिया गया है, लेकिन हम जो ये जो बात है कि जी जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाती है, तो उसका आम आदमी तक कितना उसको फायदा पहुंच रहा है? क्योंकि आम आदमी तो हमने एहतजाज करते हुए देखे, सड़कों पे ही देखे, हर तरीके से आम आदमी तो परेशान ही है, और फिर वो सारा का सारा जो बोझ है वो एक आम आदमी पर ही है, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहें। अच्छा, इसमें एक ऐड भी कर दूं कि एक आम आदमी जो है वो आप लोगों के फ्लैट्स के पोजीशन ना देने की वजह से 3 साल के पोजीशन वो 5 साल में देते हो, 6 साल में देते हो, उससे भी परेशान होता है। उससे भी परेशान। देखिए ये सही पॉइंट आपने उठाया, बिल्कुल सही बात है। आप लोग वादे करते हैं, आप वादा करते हैं कि 3 साल में पोजीशन देंगे, 5 साल में भी नहीं, 7 साल में भी नहीं मिल रही होती है, और डेवलपमेंट चार्जेस आप ले रहे होते हैं। हाँ, उससे भी आप परेशान होती है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा मैं अपना डोमाइन नहीं फर्स्ट में मैं आपको बताता हूँ। डोमाइन, हमारा डोमाइन क्या है? हमारा डोमाइन यही है कि ये जो आपने बात की ना, उसको सॉल्व करें।
हम उसी डोमेन पे हम कभी भी हिमायत ना हमने की, ना हम उनके साथ खड़े होंगे जो किसी भी अलॉटी के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती करे। तो ये बात आप क्लियर रखें कि हमारा माइंडसेट वो है नहीं। और जब हम होल्ड करते हैं, चेयरमैनशिप होल्ड करते हैं या सीट होल्ड करते हैं, तो सीट होल्ड करने का पहला जो हमारा तकाजा है कि आप आम आदमी को रिलीफ कैसे दे सकते हैं अपनी इंडस्ट्री के लोगों से। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी दूर करें, कहीं से अलॉटी की अगर कोई मजबूरी है या वो कोई मुश्किल है तो उसको भी सेटल करें, अगर बिल्डर को तकलीफ है तो उसको भी सेटल करें। तो बेसिकली हमने कभी भी इस बात को देखें, मेरिट क्या है कि आप अल्लाह को जवाब दें। अगर मैं अल्लाह को जवाब दूं तो मैं गलत फैसला कर ही नहीं सकता, चाहे वो अलॉटी हो चाहे वो डेवलपर हो। हमारा मानना ये है कि देखें कुछ ऐसे अनासिर जहां अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, हमारे में भी हैं, ऐसे हर जगह हैं। वो क्या होता है कि जब महंगा हो गया तो वो कहते हैं इंस्टॉलमेंट टाइम पे मिलती है, लेकिन अगर थोड़ा सा बैक जाता है तो इंस्टॉलमेंट रोक दी जाती है। इंस्टॉलमेंट रुकती है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ती है, जब वो बढ़ती है तो मेरे ख्याल उसमें में हमारे पास टाइम थोड़ा सा महदूद है, थोड़ा सा मैं शेख साहब की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लूँ। आप लोगों ने एक SIC में चीफ साहब से शिकायत की थी कि आप लोगों की ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं। जी, आप लोगों की ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब ये कि एक आम आदमी जो है वो मैसेज गलत जाता है, फिर काम नहीं होता यहाँ। कहने का मकसद ये कि वो मसले हल हुए या आप क्या मतीन बता रहे हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, To the ये point. हाँ मतलब ये मैं उस इत्तेफाक से चेयरमैन था जब हम मिले थे, जी। और ये जब बात की थी चीफ से, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। जी मैंने ही की थी वो सारी जी, बातें। जी ठीक है, लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने तो वो सारी बातें की जिनकी वजह से काम में जो रुकावटें थी, जो चीफ साहब चाहते थे कि हमें बताएं, और मैं अप्रिशिएट करता हूं चीफ साहब को कि जो शिकायतें उस वक्त की वो ओवरनाइट हल हो गई थी हमारी। लेकिन जहां तक बात है कि बाकी जो कब्जे थे तो उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन ये है कि कुछ पुराने और आने वाले नए, आने वाले नए तो जीरो हैं। हाँ। जो पुराने हैं, अगर पुराने को देखें, अब मैं चेयरमैन नहीं हूँ, ठीक है, मैं अब आपको थोड़ा खुल के ये बता रहा हूँ, सुने हाँ देखिए अभी रिसेंटली तो नहीं, अगर हम सही तरीके से टेकअप करेंगे ना अपने केसेस को, अगर सही गाइड करेंगे ना इदारों को, तो मैं समझता हूं कि अगर ये थोड़े बहुत कब्जे रह गए वो भी छूट जाएंगे, लेकिन शर्त ये कि हमारे लोगों को भी सही उनको गाइड करना चाहिए। शेख साहब एक छोटा सा, मतलब कि माशाल्लाह आप मीडिया से है ना ताल्लुक, IT AI अब एक जुज बन गया ना मीडिया का। जी बिल्कुल। जैसे कि उन्होंने कहा IT के हवाले से उन्होंने बड़ी बातें की। मुझे बताइए कि अभी जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग हुई थी उसमें IT में मतलब कि स्पर्स ने इंडिया के सॉफ्टवेयर्स को बंद कर दिया ना, उनके इदारों को बंद कर दिया, 70 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन को बंद कर दिया। तो आप क्या समझते हैं कि वोटर टैलेंट पाकिस्तानी नौजवानों ने जो दिखाया, आप इसमें क्या कहेंगे? देखिए सिंपल बात वही है कि टैलेंट है, हमें उसको एक्सप्लोर करना है, फिर उसको चैनलाइज करना है। चैनल कैसे बनेगा? आप चैनलाइज करेंगे ना अपने बच्चों को कि भाई इन बच्चों को हम किस तरह से आगे दुनिया में लेके जाएं। प्रमोट किया होगा ना। देखिए इस वक्त आपने ये इंडिया की जंग ने आपको बता दिया कि हमारे पास कितनी एक्सपर्टीज है। इंडिया बड़ा अपने आप को मतलब चैंपियन समझता है, लेकिन आप देखें सारे धरा का धरा रह गया। इनको चैनलाइज करना चाहिए ना हमारे नौजवानों को। देखिए अगर $400 मिलियन पाकिस्तान लेकर आ गए, वो बगैर किसी हुकूमत की पॉलिसी के, अपनी जाती जो छोटे छोटे उन्होंने बेचारों ने वो बना के जो है ना वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप देखेंगे जो लैपटॉप देने से नहीं होगा काम, आपको पूरी एक पॉलिसी देनी पड़ेगी। तो इंटरनेट चाहिए, वही इंटरनेट चाहिए ना, उसके लिए तो इंटरनेट दें भाई, उसकी तरफ जाएं। जो आगे देखिए तरक्की करी दुनिया आगे बढ़ रही है, हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि मैं फिर वही बात करूंगा कि हमारा यूथ, हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारा जो ज़हीन जो है ना वो जा चुका है, वो बाहर जा रहा है, वो पाकिस्तान में नहीं रह रहा। हमें उसको रोकना है ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। शेख साहब की बात सुनिए, शेख साहब की बात में बड़े वो है, हम चूंकि टाइम खत्म हो रहा, सिर्फ 2 लफ्जों में बता दीजिए कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025-26 के बजट में, 2 लफ्जों में। मैं बहुत साफ आपको मैं बता रहा हूँ, हम आपके उससे डिपार्टमेंट से अगर बात करें बिल्डर्स के हवाले से, देखें 2025 का जो एंड है ना, वो हमारे सेक्टर के लिए बहुत खुशाइन है, बहुत खुशाइन होगा, और इंशाल्लाह ये सेक्टर ग्रो करेगा। और मैं मैसेज देना चाहता हूँ उन लोगों को जो यहाँ से सरमाया दुबई लेके जाते हैं और वो ये समझते हैं कि जी यहाँ पे हम काम नहीं करेंगे तो यहाँ छोड़ देंगे। तो हम देखें, हम दुबई फलता फूलता है, बहुत अच्छी खुशी होती है, हमारा एक मुस्लिम भाई है, लेकिन ये मैसेज दे के यहाँ से जाना कि यहाँ पे तो हमें कोई रास्ता नहीं मिलता काम का, तो ये मैं समझता हूँ ये नेगेटिव सोच हमें ख़त्म करनी होगी। और एक AI के हवाले से मैं कह दूँ कि उन्होंने एक जिक्र किया था पेपॉल का,
हुकूमत को एक जामे पॉलिसी बनानी होगी कि ये बच्चे डायरेक्ट पैसे पाकिस्तान ला सकें। चला मेरे ख्याल टाइम खत्म हो रहा है। नाज़रीन, और ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी हमें इजाज़त दीजिए। इस वक्त के ट्रांसमिशन से फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर ये भी होंगे। बता दीजिए कि हमारे साथ आसिफ समसम साहब आबाद के चेयरमैन, बिल्कुल। अजीम अहमद अलवी साहब साइट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, काटी के प्रेसिडेंट जुनेद नकी साहब और हमारे इधर अजीज डायरेक्टर न्यूज़ आमिर शेख साहब मौजूद रहे। आप और तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ आप लोगों का भी शुक्रिया, आपने हमें देखा। अल्लाह हाफ़िज़।